हम सबको पता है कि ये अंतिम दिन है और हम अंतिम दिन की कलीसिया है। बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम एक अंतिम दिन की कलीसिया में हैं, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। और अंतिम दिन जो है उसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में हर जगह पर हम देख सकते हैं, उसके चिन्ह को देख सकते हैं। हालेलुया। और इस अंतिम दिनों में परमेश्वर की एक वाचा है, और परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं। और उस वाचा को वो अपने लोगों के ऊपर पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कि योएल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका 28वें पद में, कोई पढ़ेगा मेरे लिए? उन बातों के बाद हाँ, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आगे भी पढ़ो। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लोहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। बस बस बस, हालेलुया। यहां पर है आत्मा का उंडेला जाना। और आत्मा जो है परमेश्वर का, वो मंडली पर उतरता है। वो किसी भी राह चलते या मंडली से दूर रहने वाले नामधारी लोगों पर नहीं उंडेलेगा। हालेलुया। जो उसके वचनों के अनुसार चलते हैं और ये भी विश्वास करते हैं कि प्रभु जो है अपने आत्मा को कलीसिया पर उंडेलेगा, ये वचन उनके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर अपने वादे का जो है वो सच्चा परमेश्वर, और वो इन दिनों में ये आखिरी के दिन है। भलाई जमाना मॉडर्न होता जा रहा है, लोगों के चाल चलन बदलते जा रहे हैं, विचारधाराएं बदलती जा रही है, परंतु परमेश्वर का वचन कभी किसी के लिए बदलेगा नहीं। कलीसिया भी बहुत सारी मॉडर्न हो गई है, कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे लोग अपने तौर तरीके से रहते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर को तुम्हारे बाहरी स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि तुम अंदर से सजे हो, उससे जुड़े हुए हो। हालेलुया। और वो ऐसे ही लोगों के ऊपर इन दिनों में अपनी आत्मा को उंडेलेगा। और ये उसका वादा है कि वो केवल आप पर ही नहीं, बाइबल कहती है, वहां पर लिखा है कि वो दास और दासियों को के ऊपर भी वो अपनी पवित्र आत्मा को क्या करेगा, वो उंडेलेगा। वो किसी के साथ पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। इसलिए जरूरी क्या है इस आत्मा को पाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हर जगह हमारे साथ है। परमेश्वर चाहता है कि उस आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हम संडे टू संडे हम चर्च में आते हैं, हम आत्मिक हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसमें से मैं भी हूं, हम सब है ना। पर क्या हमारा 1-2 घंटे का जीवन है क्या आध्यात्मिक? हमारा लाइफ जो है वो 2-4 घंटे का आध्यात्मिक जीवन है क्या? प्रभु ने हमको क्यों बुलाया? प्रभु चाहता है कि हम इस्तेमाल हो और हम उसका वचन जो है हम लोगों तक पहुंचाए। और हम बिना उसके पवित्र आत्मा के या उसके अनुग्रह के हम ये नहीं कर सकते। हालेलुया। कर सकते हैं कोई? आज मैं और आप, हम जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ना, हम किसी के तो फल है। किसी ने हमारे लिए घुटने टेके होंगे, किसी ने हमारे लिए आंसू बहाए होंगे। भलाई हम उनको जानते हैं नहीं जानते हैं, ये बात और है। लेकिन आप और हम यहाँ पर ऐसे ही इकट्ठा नहीं हुए हैं। हम ऑटोमेटिकली प्रभु को नहीं जाने हैं, हम ऑटोमेटिकली उसके पास नहीं आए हैं। ये किसी का तो परिश्रम है, जिन्होंने आत्मा में भरकर परमेश्वर से आपको मांगा। हालेलुया। हालेलुया। वही स्पिरिट में
परमेश्वर चाहता है कि हम भी इन अंत के दिनों में उसके आत्मा को पाकर, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर, आपने बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाया होगा, मुझे नहीं पता कि कितने लोग आए, मैं भी दिन भर लोगों को कितना सुसमाचार सुनाता हूँ, मुझे पता है कि उसमें से कितने लोग प्रभु में आए। हालेलुया। सुसमाचार को सुनाना और आत्मा को जीतना, इसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हालेलुया। आज आप और हम जो यहां पर है ना, ये जीते हुए लोग हैं, किसी ने तो हमें जीता हुआ है, इसीलिए हम परमेश्वर की मंडली में है, उसकी भक्ति और उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। वही परमेश्वर चाहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पूर्ण स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये वही समय है जो परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलना चाहता है, और आत्मा हमें तभी मिलेगा जब हम एक उद्देश्य को लेकर इकट्ठा हो। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, उन्होंने 3.5 साल ऐसी शिक्षा को पाया, दुनिया के सबसे बड़ा गुरु उनको सिखाने वाला, प्रेज द लॉर्ड, वो यीशु के साथ साथ रहे। उन्होंने अपने आंखों से प्रैक्टिकली बहुत से चिन्ह चमत्कारों को देखा कि नहीं देखा? वो ऐसे गवाह थे, कोई विश्वास करे ना करे, पर वो एक ऐसे गवाह थे कि उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। और आखिर जब समय आया प्रभु का, वो तितर बितर हो गए, इधर उधर हो गए। आखिरी समय में वो यीशु मसीह के साथ में नहीं थे, परंतु प्रभु ने जो शिक्षा उन्हें दी थी, वो शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। भले उस समय में डर के मारे, भय के मारे वो लोग इधर उधर हो गए, परंतु प्रभु ने जो जो बातें उन्हें सिखाई थी, वो कहीं पर उनके अंदर स्थिर थी। प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, प्रभु मारे गए, गाड़ दिए गए, फिर उसके बाद यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गए। हालेलुया। ये सब आप सबको पता है, पर इंपॉर्टेंट बात क्या है वहां पर कि प्रभु जब मर गए, उसके बाद में इनको लगा वो खत्म हो गए, परंतु प्रभु तीसरे दिन जब जिंदा हो गए, उसके बाद में इनको दिखाई दिए और 40 दिन उनके साथ रहे। तो उस 40 दिन में जो काम प्रभु ने किए, उन 3.5 सालों से भी बेहतर थे। और उन्हीं 40 दिनों में यीशु मसीह ने इनको कहा था कि जिस दिन पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और दुनिया के चारों छोर तक तुम क्या ठहरोगे? मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। और 40 दिन यीशु मसीह उनके साथ में रहकर उठा लिए गए, है ना। एक जगह पर वो खड़े थे और अचानक से प्रभु ऐसे धीरे धीरे से उठने लगे और आकाश के बादलों में चले गए, और ये देखते रह गए। एक आवाज आई कि जैसे तुम मनुष्य के पुत्र को आकाश के बादलों पे जाते हुए देख रहे हो, एक दिन उसको आते हुए देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। और उनके आंखों से प्रभु ओझल हो गया, यीशु अब उनको दिख नहीं रहे। अब यही वही सिचुएशन में वापस आ गए, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। हालेलुया। तो फिर ये ऐसे ही मिलते होंगे शायद, लेकिन वो 10 दिन है, 10 दिन का टाइम था वो। 40 दिन यीशु मसीह उनके साथ रहे, और फिर एक 10 दिन का समय आया बीच में, जहां इनको को समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्योंकि इनके पास तो बहुत सारी शिक्षाएं थी, सब कुछ था इनके पास, प्रैक्टिकली सारे अनुभव थे इनके पास, परंतु आत्मा के बगैर ये अधूरे थे। क्योंकि वो ऑपरेट कैसे करना है उनको मालूम ही नहीं है। एक बार तो यीशु मसीह की मौजूदगी में भी इनको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। एक व्यक्ति था, उसका लड़का था जिसको दुष्ट आत्मा सताता था, और यीशु वहां नहीं थे, और वो इनके पास लेकर आया और कह रहा था कि तुम क्या करो, प्रार्थना करो, लेकिन वो नहीं निकाल पाए दुष्ट आत्मा को। तो वहां पर वाद विवाद हो गया,
और उतने में प्रभु वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है करके। तो वो जो लड़के का पिता था उसने कहा कि मैंने तेरे शिष्यों को कहा कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया, वो दुष्ट आत्मा को डांटा और वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल कर चली गई और उसने अपने उस बेटे को उसके पिता के हाथ में दे दिया और वहां का जो माहौल था पूरा ठीक हो गया। और रह कौन गया फिर यीशु के साथ? शिष्य। रास्ते में चलते चलते पूछ रहे थे, प्रभु ये हम क्यों नहीं कर सकते? बोला ये जो जाति है ये बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाते। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने डांटा भी था उनको, मैंने वो आपको बताया नहीं कि हे अल्पविश्वासी हो, मैं कब तक तुम्हें सहता रहूंगा और कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए ये जो प्रभु के शिष्य थे, ये वो शिष्य है जिन्होंने ऐसे गुरु से शिक्षा ली जो दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी कहीं पर वो अधूरे थे। ये तो यीशु के मौजूदगी की बात थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहां पर जो 50वां दिन था, जिसे हम पेंटिकोस्ट का दिन कहते हैं, एक दिन वो वहां पर एक जगह पर इकट्ठा थे और इकट्ठा थे तो वो प्रार्थना कर रहे थे। और जैसे प्रभु ने उसको कहा था उनको कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। और जब वो वहां पर थे तो वो आत्मा में भर गए और प्रार्थना करने लगे। और देखते हैं हम क्या कि उनको आकाश में से फटती हुई जीभें दिखाई दी अग्नि से, और वो उनके ऊपर उतर गया, सबके ऊपर उतर गई और वो पवित्र आत्मा से भर गए। और वो क्या कर रहे हैं वहां पर? अन्य अन्य भाषाओं में बातें कर रहे हैं। देखने वाले हैरान हैं। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर बहुत बड़ी चमत्कार की बात क्या है मालूम है? वो जो अन्य अन्य भाषा में बातें कर रहे थे ना, लेकिन वहां देखने वाले अलग अलग प्रकार के लोग थे, जो अलग अलग भाषाओं के लोग थे। तो वो जो उनके मुंह से जो टंग्स निकल रही थी वो ट्रांसलेट होके जा रहा था कि ये मेरी भाषा बोल रहा है, वो मेरी भाषा बोल रहा है, वो मेरी भाषा बोल रहा है। जैसे मैं यहाँ हिंदी में बात कर रहा हूँ और यहाँ पर आप लोग बैठे हो, अलग अलग, कोई गुजराती है, कोई पंजाबी है, कोई हरियाणवी है, कोई मराठी है ना? लेकिन मैं जो हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप तक आते आते वो शब्द आपके भाषा के बन के आपके कान में घुस रहे, वो वहां पर हुआ। हालेलुया। और वो परमेश्वर के उस आत्मा से, जो आत्मा उन पर आया, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और देखने वाले हैरान थे कि ये क्या हो रहा है करके। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद में जो पवित्र आत्मा उन्होंने पाया, तब जो उनके अंदर की जो सारी शिक्षाएं थी, जो सारा ज्ञान था, वो ऑपरेट करने की सामर्थ्य उनके पास है। और उसके बाद तुरंत अगर आप देखते हैं ना, तो पतरस ने मुंह खोला। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे उसने मुंह खोला, प्रभु का सुसमाचार सुनाने लगा। वहां लिखा है कि वहां 3000 लोगों ने मन फिराया। क्या हुआ? कितने लोगों ने? 1 2 3। उस 10 दिन में, उस 40 दिन में वो कुछ नहीं कर सके जब तक परमेश्वर का वो सामर्थ, वो परमेश्वर का आत्मा उन्होंने प्राप्त नहीं किया। उनको पता नहीं चला कि उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का आत्मा ही ऑपरेट कर सकता है, आप और मैं नहीं। हमने बहुत बाइबल पढ़ ली, बहुत वचन सुने, यूट्यूब पे सुने, फेसबुक पे सुने, यहाँ सुने, वहां सुने, और अब हमको लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, अब मैं एक पास्टर बन सकता हूं, मैं एक कलीसिया की स्थापना कर सकता हूं। और तुम्हारी कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा भी तो चाहिए। हालेलुया। तुम क्या कर सकते हो? एक पता है आपको, एक जादूगर था उस समय में, शमोन नाम का। वो धंधा करता था, सब वो जादू टोना करता था, लोग उसको पैसा देते थे, तंत्र मंत्र करता था, और बहुत से लोग उसके अनुयायी थे। लेकिन जब फिलिप्पुस और ये लोग जब उधर गए, यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए गए, तो ये प्रभु यीशु के नाम से क्या कर रहे हैं? सबको चंगाई छुटकारे मिल रहे हैं। तो उनके पास जाने वालों की भीड़ कम हो गई, सब इधर ही आ रहे हैं। तब इसने देखा कि ये क्या हो रहा है करके, इसने भी अपना मन बदल दिया और ये भी उनके साथ मिल गया। और आखिर में उसने क्या बोला? पैसा लेकर आया, बोला एक काम करो, ये पैसा ले लो, और जो तो तुम बोलते हो ना, मैं भी पवित्र आत्मा दूं लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा गया उसको? कि तेरा धन तेरे साथ चल जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर का वरदान खरीदने का विचार किया। परमेश्वर का वरदान खरीदा नहीं जा सकता, वो प्राप्त होता है।
यहाँ पर इन्होंने 3.5 साल शिक्षा को पाने के बाद भी ये उनको मालूम ही नहीं था कि उसको कैसे यूज करना है। जिस दिन परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उंडेला गया, उसके बाद वो जो दान वरदान जो भी ज्ञान की बातें थी वो ऑपरेट हो रही। और जैसे वो ऑपरेट हुई, पहला व्यक्ति जो सबसे बड़ा है उन 12 में, उसका नाम पतरस है। पतरस ने मुंह खोला और 3,000 लोगों ने मन फिराया, और केवल मन ही नहीं फिराया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। वो रोटी तोड़ने लगे, संगति करने लगे, भजन करने लगे, और वो भी प्रचार करने लगे। Praise the Lord। परमेश्वर वही चाहता है कि इस अंत के दिनों में आपके ऊपर उसका आत्मा उंडेला जाए। तो आत्मा अगर आपको चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। आपके मंडली में पवित्र आत्मा है, आपके पास भी पवित्र आत्मा है, पर व्यक्तिगत रीति से आपको उस अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। कि जब आप किसी को वचन सुनाओ, 10 लोगों को आपने सुनाया, उसमें से 2 लोग तो कम से कम यहां आने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने 10 को सुनाया तो 10 आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। यीशु के पीछे लाखों की भीड़ थी, खाते थे, पीते थे, सुनते थे, निकल जाते थे। आखिर में रात को कौन रहता था? केवल 12 लोग। बाद में 70 हुए, फिर 120 हुए। हालेलुया। तो उस कांग्रेगेशन को आपको नहीं देखना है। आपका और मेरा काम क्या है? आत्मा में रहकर, परमेश्वर से कनेक्टेड रहकर, जो ये वचन में परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, उस वादे को बीच में रखकर कि प्रभु तूने कहा है। हालेलुया। इस प्रकार हमको काम करना है। और परमेश्वर झूठा नहीं है। आपके पास भी बहुत सारी दान वरदान है, पर उसको ऑपरेट करना है आपको। किसको चंगाई का वरदान हो सकता है, किसको अच्छी टीचिंग का वरदान हो सकता है, किसको छुटकारे का हो सकता है, किसी को काउंसलिंग का हो सकता है। हर कोई ऐसा नहीं है। प्रभु ने अगर आपको बुलाया है तो आपको खाली बर्तन वो नहीं रखेगा। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजों को परमेश्वर ने ऑलरेडी भरा हुआ है ना। कोई भी अगर भर्ती करता है, अगर आप एक अच्छी कंपनी आपकी है और आपने क्या किया, उस कंपनी में काम करने के लिए एक नोटिस लगा दिया, जाहिरात लगा दिया भर्ती का, तो वहां पर इंटरव्यू देने के लिए बहुत से लोग आएंगे। तो आप काबिलियत देखोगे ना कि सबको ले लोगे। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ। तो आप क्या करोगे? उसका रिज्यूमे देखोगे, सब डिटेल्स देखोगे, उसके बाद में उसकी काबिलियत को देखोगे। ऐसे लोगों को आप क्या करोगे? उतने में आप संतुष्ट नहीं रहोगे, उनको ले तो लोगे, लेकिन उसके बाद में उनका वर्क भी देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। और समझो आपने उनको भर्ती करा लिया और उन्होंने अच्छा वर्क किया, तो आपका मन आनंदित होगा ना। वैसा ही हमेशा हमारे भर्ती कराने वालों के लिए हमको अच्छा काम करना चाहिए। कि प्रभु ने आपको और हमको अगर उसके राज्य में लेकर आया है, संसार से आपके पास अच्छी सी गवाहियां हो सकती है। मेरे पास भी बहुत बड़ी गवाही है, मैं कैसे प्रभु में आया। मैं फर्स्ट जनरेशन हूं मेरे फैमिली में से, विश्वासी। प्रेज द लॉर्ड। मेरा गांव एक्चुअली विदर्भ, मालूम है? विदर्भ, अकोला। उधर एक बड़ा मंदिर है, शेगांव, नाम सुना है? शेगांव, गजानन महाराज का। उस मंदिर में मैं काम करता हूँ। वहां पर वो जो सुबह की आरती होती है ना, वहां पर बड़ा नगारा होता है, वो बजाता था। और जो लोग मंदिर में जाते हैं ना, उनका जूता चप्पल संभालने के लिए हमारा एक स्टॉल रहता था, वो करता था। उसके बाद में हार रहता है ना, हार, वो भी बेचता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत बड़ा हम हनुमान जयंती करते थे। तो 2005 में प्रभु का वचन मिला मुझे। प्रभु मुझे वहां से लेकर के आया। इम्पॉसिबल है वहां से निकलना मेरा, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था और बचपन से ये सारी चीजें हमारे अंदर पूरी रीति से भर दी गई। लेकिन प्रभु ने मेरे विवाह के बाद, शादी होने के बाद वहां से मुझे लेकर आया। 2001 में मैं मुंबई में आया, सॉरी 2000 में। और 2000 में यहाँ आने के बाद में 3-4 साल हमारे ऐसे ही गए। 2005 में मैं बीमार हुआ और किसी ने आकर सुसमाचार सुनाया। मैंने उस व्यक्ति का इनकार किया, मैं बोला हमको नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत कुछ है। हालेलुया। लेकिन वो बार बार आता रहा, क्योंकि थोड़ा जान पहचान का था, इसलिए वो घर पे आता था, हर बार वही बताता था। और इतना बीमार था, मेरा दोनों किडनी का प्रॉब्लम था 2005 में।
और इतना मेरा इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने तो बोल दिया था, क्योंकि 2005 की घटना का मतलब 20 साल हो गए ना, 20 साल, 20-22 साल हो गए। तो उस समय मेरे मामा जी भी जो थे किडनी की बीमारी से मर गए थे। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर मैं इतना रोता था बच्चों को लेकर कि भी क्या होगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, आशुतोष, आदर्श, दो ही लड़के थे उस समय। तो बहुत रोता था मैं। तो वो व्यक्ति बार बार आता था हमारे, तो चलो सब तो कर लिया, अभी ये बोलता है तो जाकर देखते हैं एक बार। तो एक दिन मैं ऐसे हाउस प्रेयर में चला गया, हाउस प्रेयर में चला गया, वहां पर गवाहियां सुन रहा था। मुझे क्या लगा था पहले तो, जैसे हम जिस में से आए हैं वो सारी चीजें हमारे माइंड में रहती है, लेकिन वहां देखते हैं तो आप जैसे कुछ लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति वचन बता रहा है, और मैं जाके वहां खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद वो यूहन्ना के बारे में बता, यूहन्ना 3:16 के बारे में बता रहा था। तो सुनने में एकदम मस्त लगा मुझे। लोग गवाहियां दे रहे थे, वो गया गवाहियों से ही अंदर थोड़ा कुछ हुआ, मैं बोला अरे इतना ऐसा हो सकता है कि चमत्कार मेरे जीवन में भी होगा। तो उस आशा से मैं भी वहां पर हर मंगलवार को जाया करता था। ऐसा करते 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 अचानक से क्या हो गया पता नहीं, मैं कब ठीक हो गया। मेरा दवाखाना बंद हो गया, मेरा गोली बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। और उसके बाद 3-4 महीने के बाद उन्होंने मुझे चर्च में लेके गया, बड़े हमारा ही चर्च। तो वहां ले जाने के बाद तो और भी क्राउड देखा अलग अलग, तो वहां पर बड़ी बड़ी और भी गवाहियां। तो फिर मैंने सोचा कि अभी देखते हम क्या है। तो बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे करते 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 प्रभु ने कब छुआ पता नहीं, 2006 में मेरा सैल्वेशन उद्धार हो गया। और फिर उसके बाद 2007 में मैं कहीं पर बाइबल स्टडी के लिए गया, वहां पर और भी मुझे परमेश्वर का वचन का ज्ञान मिला, और बहुत सी बातें पवित्र आत्मा ने मुझसे की। 2008 में मैंने बैप्टिज्म लिया, 9, 10 और 11 में प्रभु ने मुझे एज अ पास्टर करके सेवकाई के लिए बुलाया। Praise the Lord। मैंने बहुत शॉर्टकट में आपको गवाही बताई। लाइफ में बहुत संघर्ष आया, उसके बाद बहुत संघर्ष आया। मेरी बेटी बीमार हो गई थी, लास्ट स्टेज में थी, प्रभु ने उसको बचाया। आज भी अच्छा वर्शिप करते हैं हमारे चारों बच्चे। तो ये केवल प्रभु कर सकता है। आपको केवल प्रभु को ढूंढना है, आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहना। और उसने कहा है कि मैं अपना आत्मा ऊंधे लूंगा, तो वो सच्चा परमेश्वर, वो अपने आत्मा को तुम्हारे ऊपर देगा ही देगा। एक विश्वासी होना और परमेश्वर का सामर्थ पाना बहुत अलग अलग बातें हैं। प्रेरित पौलुस कहता है कि कलीसिया को कहता है, किसको कहता है? कलीसिया को क्या कहता है पता है? अगर आप पढ़ोगे कुरिन्थियों की पुस्तक में, तो मेरे प्रचार में मन को लुभाने वाली बातें नहीं है। क्या कहता है? मेरे प्रचार में मन को लुभाने वाली बातें नहीं है, परंतु परमेश्वर का सामर्थ्य। और ये बहुत जरूरी है कि तुम्हारे बोलने में परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हारे शब्द से निकलना चाहिए। और पौलुस ये भी कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। किसमें नहीं है? बातों में नहीं है, परंतु उसकी सामर्थ्य में है। अब ये सामर्थ्य आएगा कहां से? कहीं मेडिकल में मिलता है क्या? फिर किधर मिलता है? वो परमेश्वर का आत्मा देता है। जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। वो ऐसे ही नहीं आता। 4 घंटा बैठकर वचन सुनने से नहीं आता हूं, उस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करने से आता है। जब तुम्हारा जीवन जीने का तरीका परमेश्वर को भाएगा, उसके बाद वो परमेश्वर आपको अगले स्टेप पर लेके जाएगा। लेकिन वही अगर सीढ़ी हमारी वापस रिविस वही चल रही है, तो अगला स्टेप आएगा ही नहीं कभी, वो गोल गोल उधर ही घूमते रहेगा। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है कि जो आगे है वो पीछे हो जाएगी, और जो पीछे है वो आगे हो जाएगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपके? तो वो अगले वाले क्या करते हैं, फिर उनके अंदर जेलसी पैदा हो जाती है, क्योंकि वो आत्मा में चलते ही नहीं ना। और जेलसी किसके अंदर आती है? उसके अंदर दुष्ट आत्मा। एक व्यक्ति अगर पीछे से आगे जा रहा है तो इससे आनंद की बड़ी बात कोई नहीं है। उसको हम और प्रोत्साहित कर सकते हैं। और प्रोत्साहित कौन करता है? तो परमेश्वर का आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो कहते हैं ना, हम भी डूबेंगे और तुमको भी डूबा देंगे। एक अच्छा कोई ऐसा डायलॉग है ये, हम तो डूबेंगे सनम
तुम खुद में डूबेंगे। तो ये पीछे वाले जो लोग होते हैं ना, वो करते हैं सब। क्यों? क्योंकि वो खाली फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं। और परमेश्वर फॉर्मेलिटी वाला परमेश्वर नहीं है, वो कर्तव्यगार परमेश्वर है। अगर तुम्हें कुछ सौंपा है उसने, तो वो अपेक्षा रखता है कि तुमसे वो पूरा करा के। अगर तुम नहीं कर रहे हो, हटा देगा। वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो मुंह देखा न्याय करता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहां पर हम लास्ट वाला जो पढ़ा ना, कि दास और दासी के ऊपर भी मैं क्या करूंगा। अगर बेटा और बेटी काम नहीं करेंगे तो तुम्हारे घर में तुम्हारे दास दासी है ना। प्रेज द लॉर्ड। नहीं क्या? तो इस प्रकार परमेश्वर अपने वादे से कभी मुकरता नहीं, और वो चाहता है कि इस अंतिम दिन की जो कलीसिया है, ये मेरे सामर्थ को अद्भुत रीति से प्राप्त करे। हमारे पास बहुत काम है, हमको लगता है ऐसा कि कुछ नहीं है। अभी माहौल ऐसा बना हुआ है, लोग डरे हुए हैं, पास्टर लोग भी डरे हुए हैं। बहुत से लोग अभी ऑनलाइन प्रेयर चलाते हैं, बोलते हैं कौन झंझट लेगा। मैं तो आपको देखकर खुश हो गए थे, एकदम खुल्लम खुल्ला है। इधर आवाज आ रहा है, उधर आवाज आ रहा है, डर नहीं तुम्हारे अंदर कुछ भी। कौन आएगा नहीं आएगा। हालेलुया। इसको कहते हैं सेवा। अभी यहाँ पर 4-5 आकर खड़े हुए, क्या कर रहे हो तुम? तो मुझे नहीं लगता कि तुम भाग जाओगे। तुम मुझको सवाल करोगे, तुम कौन हो पूछने वाले? हम तो हमारे परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तुमको करना है, तुम भी आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जगह को ढूंढते ढूंढते, उन्होंने मुझे जीपीएस भेजा था मैप, लेकिन वो कीबोर्ड का आवाज आया ना, तो मैं डायरेक्ट आगे हो गया। हालेलुया। तो आपका आवाज वहां तक जाता है, और जाना चाहिए। पता नहीं कब किसको कोई दुखी बैठा है, और आपका यहां से गीतों का कोई शब्द उसको छू जाए, या प्रचार करते हुए परमेश्वर का वचन उसके कानों तक पहुंचे, और वहां उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर यहां से भी आपका इस्तेमाल कर सकता है, इस प्रकार का काम करता है। ये किसी के मनुष्य के वश की बात नहीं है। ये बहुत से लोगों को अपने ऊपर घमंड रहता है कि मुझे ये बजाने को आता है, मुझे वो गाने को आता है, मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, और मैं तो बहुत अलग हूँ। अरे बाबा, वो सब तरह का तरह ले जाएगा। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को खड़ा करेगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मोसेस बोला, मुझसे मैं तो मुंह का भद्दा हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए उसको वहां तैयार किया। वहां के सारे चाल चलन, सारी चीजों को उसने सिखाया, और वापस 40 साल भेजा किधर? उसको चरवाही के रूप में चरवाहा बनाकर उसको प्रैक्टिकली उसको चरवाही कैसे की जाती है वो सिखाया 40 साल। और फिर वापस उसको लेकर आया, क्योंकि अभी उसको इजराइल के लोगों की अगुवाई करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा परमेश्वर तैयार करता है, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको भी तैयार कर रहा है। आपके जीवन में जब कठिनाई आती है, मुश्किलें आती है, समस्याएं आती है, मिनिस्ट्री में खास करके, तो उस चीज को लेकर कभी भी दुखी मत होना, आनंदित होना, क्योंकि वो तुम सीख रहे हो। न जाने कब परमेश्वर उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करे आगे को, क्योंकि अनुभव है ना आपके पास। अगर किसी के पास अनुभव ही नहीं है तो किसी दूसरे को समझ ही नहीं सकता। इसलिए मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, जो प्रभु आपको लेके चल रहा है, उसमें जो हालात आएंगे, उन हालातों का डट कर सामना करो। खड़े रहो तुम चुपचाप, परमेश्वर का काम देखो, परमेश्वर काम करो। हालेलुया। तो मेरा कहने का जो उद्देश्य है आज की इस वचन में एक ही है कि परमेश्वर अपनी आत्मा को आपको देना चाहता है। क्या आप तैयार है? उस आत्मा को लेकर खाली इधर उधर घूमना नहीं है। उस आत्मा को काम करने की अनुमति दो कि हे पवित्र आत्मा, तू काम कर, मेरा इस्तेमाल कर, तूने मुझे चुना है। बाइबल कहती है कि तुम गर्भ में थे तभी परमेश्वर ने तुम्हें चुना और नाम लेकर पुकारा। हालेलुया। तुम्हारा और मेरा बुलाहट ऐसे ही नहीं है। अब्राहम को परमेश्वर लेकर आया, क्या उस समय में लोग नहीं थे क्या दूसरे?
फिर अब्राहम को कहां से लेकर आया परमेश्वर? उसके पिताजी क्या करते थे अब्राहम के? ये चांद तारों की प्रतिष्ठा करने वाले लोग थे। वो स्टैचू बनाते थे। वो परमेश्वर ने उसके साथ बात की और उसने सुना और इग्नोर नहीं किया, और जैसे जैसे कहा वैसे वैसे उसने किया, और कभी भी लौट कर नहीं आया, मरते दम तक लौट कर नहीं आया। जब तक परमेश्वर नहीं कहेगा। उसके बेटे की शादी की बात आई, तब भी उसने कहा, एलिएजर से शपथ खलवाई उसने कि यहां मेरे जांग पर हाथ रख और शपथ का, मेरा बेटा बिना शादी का रहेगा तो चलेगा। हालेलुया। पर इसको वहां मेरे परिवार में कभी लेके मत जाना, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे लेकर आया है। जब तक वो नहीं बोलेगा नहीं। तो जब हम परमेश्वर की वाणी सुनते हैं और वैसा ही करते हैं, तो परमेश्वर हमको बढ़ाता है। हम अपने डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अब हमारा कोई निर्णय नहीं रहा। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, जब हम संसार में थे, तो हम अपने मन के राजा थे। हम जो डिसीजन लेते थे वो सही था। लेकिन प्रभु में आने के बाद में भी अगर हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, मिनिस्ट्री के इसकी बात कर रहा हूं, सेवकाई में, तो आप अपने तरीके से नहीं कर सकते। परमेश्वर के उस शब्द को देखो, सुनो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय में लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। उस अध्याय को पढ़ेंगे आप कोई? कहा है कि संसार के सदृश न बनो। पढ़ो रोमियो 12। इसलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित हाँ, अपने शरीरों को कैसे रखो? जीवित और पवित्र और पवित्र, निर्दोष, और परमेश्वर को हाँ, भावता हुआ जो बलिदान परमेश्वर को पसंद आए, उसको भाए। हाँ, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे, इस संसार के हाँ, सदृश न बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को देखो यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा की बात होती है इस अगले पद में, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। परमेश्वर की इच्छा को हम तभी मालूम कर सकते हैं जब हम शुद्ध, निर्मल, पवित्र और अपने शरीर को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं। अब हम संसार के नहीं रहे। हालेलुया। इसलिए हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने हमें संसार से अलग किया। प्रेज गॉड। परमेश्वर आपके द्वारा अंधों को दृष्टि देगा। परमेश्वर आपके द्वारा मुर्दों को जिंदा करेगा। परमेश्वर आपके द्वारा ऐसे लोगों को जो मृत्यु की आत्मा, आज मालूम है आपको, ज्यादातर सुसाइड की स्पिरिट कितना जोर से काम कर रही है। हालेलुया। लोग कितने गुस्सैल हो गए हैं। ये कौन काम कर रहा है? परमेश्वर कर सकता है। शैतान ने अपना पूरा जोर, अपनी ताकत लगा दी है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन इन लोगों तक पहुंचे और इनका हृदय परिवर्तन हो जाए और ये परमेश्वर के राज्य में जाए। इसीलिए वो क्या कर रहा है? ये गुस्से की स्पिरिट को बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। छोटे छोटे गुस्से पे आप यहां से रेल की पटरी जाती है, अभी मालूम नहीं यहां पर कितने लोग सुसाइड करते हैं। हालेलुया। कोई जाता है ऊंचे पहाड़ पर, वहां से उड़ी लगा देता है। कोई पॉइजन पीता है। कोई क्या क्या कर रहा है। शैतान ने इस प्रकार का ये जाल बिछाया हुआ। हालेलुया। पहले लोग ऐसे नहीं थे, इतना गुस्सा नहीं होता था। आज आप देखोगे ना, 12-12, 13-13, 14-14 साल के बच्चों को इतना गुस्सा है कि वो भी सुसाइड कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आत्मा, बाइबल में लिखा है, एक आत्मा जब मन फिराता है, प्रभु को अपना लेता है, तो स्वर्ग में आनंद किया जाता है। और शैतान क्या कर रहा है? उसके विपरीत काम कर रहा है, आत्माओं को नाश कर रहा है। अभी हम जो परमेश्वर के लोग हैं, शैतान के चुंगल से निकले हुए लोग हैं। अब हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हैं।
इसलिए हमको उस बलवंत हाथ के नीचे रहना और उस सामर्थ को प्राप्त करके उन आत्माओं को बचाना है जो शैतान के कब्जे में है। आप छुड़ा सकते हो। आपके पास वो पावर है कि नहीं? अधिकार है आपके पास। शब्द अगर बोलोगे आप चारों दिशाओं के लिए, जब प्रार्थना करते होगे, मुझे नहीं पता आप करते हो कि नहीं, सुबह आप चारों दिशाओं के लिए प्रार्थना करो। अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे जो भी आपका टाइम रहेगा, आप चारों दिशाओं के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उस समय में जो इविल स्पिरिट होते हैं ना, बहुत जोर से काम करते हैं। उन ताकतों को डांटो, उन मृत्यु की आत्माओं को डांटो, उस शैतानी बंधनों को डांटो और उद्ध्वस्त कर दो उनको। आपको लगता होगा कि मेरे अकेले की प्रार्थना से क्या होगा? अरे आप अकेला दुनिया को उलट पुलट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया।